दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी और संभावनाओं को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। दरअसल संपूर्ण जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद बारिश का सितम यहां पर सितंबर में देखने को मिला है। बारिश का कहर जारी है। लगातार ग्रामीण अंचल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर चले, चाहे ब्यारमा की बात की जाए, चाहे कोपरा, चाहे सुनार की बात की जाए, लगातार इनमें पानी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए बारिश थमी है, लेकिन लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आंगनबाड़ियाँ बंद है, कॉलेज को भी बंद रखा गया है। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा 12 एवं 13 सितंबर 2024 स्कूल, कॉलेज एवं आंगनबाड़ी को बंद करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि शैक्षणिक कार्य जो है स्थगित रहेगा। लगातार जिले में बारिश हो रही है, हालात बद से बदतर होता जा रहा है। हालातों को संभालने के लिए दमोह के संवेदनशील कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कई तरह की कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन तमाम लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई तरह की परेशानियाँ होती हैं जहाँ नियम कायदे से लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज दमोह कलेक्टर मीडिया से मुखातिब हुए। उनके द्वारा कई विषय पर अपनी बात रखी गई, साथ ही लोगों से अपील भी की गई। आइए आपको सुनाते हैं। इसके अलर्ट के चलते किस तरह से अवकाश की घोषणा? बारिश का अगले 2 दिन का मौसम विभाग का अलर्ट है कि तेज़ बारिश जिले में फिर हो सकती है, आसपास के क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो बेसिकली बारिश का अलर्ट जो है केवल अपने हमारे ज़िले का नहीं, लेकिन समीपवर्ती ज़िलों में भी यदि बारिश होती है तो उसका भी असर हमारे ज़िले पर पड़ता है। तो ये जो चेतावनी है, उस चेतावनी के कारण बारिश की संभावनाओं को देखते हुए हमने एहतियात के तौर पर अगले 2 दिन यानी 12 और 13 तारीख को शैक्षणिक कार्य बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। और इसमें हमारे स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ियाँ तीनों बंद रहेंगे। और ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कदम उठाया गया है। और क्योंकि अभी बहुत जगह ऐसी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कि पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है, नदियाँ भी जो हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों का ट्रैवल करना, बच्चों का स्कूल जाना खतरे को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए ये हमने कदम उठाया है। 13 तारीख के बाद जैसी परिस्थिति बनेगी फिर आगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। सर, आज कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आधी रात से मैं ही बात कर रहा हूँ, तो लोगों के फ़ोन भी आते हैं। कितनी परेशानियाँ हुई हैं? देखिए, हमने पिछली बार जब 22 जुलाई को जब पिछली बार पहला ये हुआ था, तब हम लोगों ने कोशिश की थी कि कुछ हम सुधार कर सकें। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना बन सका था उतनी कोशिश की थी। तो इस बार उस हिसाब से कंपैरेटिवली उतना लोगों को समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी जल भराव की समस्याएं काफ़ी जगह से आई, लोगों के घरों में पानी भरा। और इसके अलावा इस बार ग्रामीण क्षेत्रों से मुझे ज़्यादा कॉल्स आए और कुछ जगहों पर हमको रेस्क्यू करना पड़ा। बांदकपुर में इस बार थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम को अब सॉर्ट आउट हो गई। कुछ गुंजी गांव हैं और केरबना है और चकली घाट है, अपने देवलाई है, इस तरह के कुछ गांवों से इश्यूज़ आए हैं। सभी जगह हमने अपनी रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट करके रखा है। हमारे तहसीलदार, नायब रेवेन्यू की पूरी टीम अलर्ट है। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और बाकी सारे अधिकारी बिल्कुल अलर्ट हैं। और जहाँ पर भोजन वगैरह की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने वो प्रोवाइड कराया है। जहाँ जहाँ पर फसलें नष्ट होने की स्थिति है वहाँ पर जैसी बारिश थमेगी हम सर्वे कराएंगे। जहाँ जहाँ पर घर नष्ट होने की या अनाज वगैरह नष्ट होने की स्थिति है वहाँ पर भी बारिश बंद होने के बाद सर्वे कराया जाएगा और जो भी शासन से सहायता पात्रता अनुसार मिलती है वो दिलाई जाएगी। लगातार हमारी टीम काम कर रही है और अगले 2-3 दिन तक बहुत हाई अलर्ट पे रहेंगी। तालाब सारे भर गए हैं, तो तालाबों के किनारे भी हम लोग इस बार व्यवस्था कर रहे हैं कि
किसी प्रकार की विसर्जन के समय और आपके तर्पण के समय बिल्कुल दिक्कतें ना हो, इसके लिए आज हमने स्पेशल ऑर्डर्स कुछ जारी किए हैं। और एसपी साहब से चर्चा हो रही थी, उन्होंने सजेस्ट किया था, उनके सजेशन के आधार पर हम एक प्रयोग और कर रहे हैं। इस बार की जो चुनाव में हम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाते हैं कोटवारों को और दूसरे हमारे अधिकारियों को। इस बार हम तर्पण और विसर्जन के समय भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर रहे हैं, जो कि हमारे सारे घाटों और तालाबों पर रहेंगे। और इस समय ताकि तालाब और घाट पर जो लोग तर्पण और पूजन के लिए और विसर्जन के लिए जाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना हो, सुरक्षित रहें लोग। इस तरह से कुछ विशेष व्यवस्थाएं हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। सो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग 24 घंटे तैयार हैं, और मैं जो लोगों को असुविधा हुई है, मतलब मैं उसका नैतिक उत्तरदायित्व लेता हूं और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं। और हम प्रयास करेंगे आगे के समय में कि जैसे ही बारिश ठीक होती है, हम लोग नालियों के खिलाफ अतिक्रमण हुआ है उसका एक बड़ा अभियान चला करके इनको हटाएंगे, क्योंकि ये हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं दमोह की जनता से अपील करता हूँ कि इसमें हमारा वो सहयोग करें, और इसका बड़ा अभियान चला करके हम सभी जगहों से अतिक्रमण हटाएंगे, चाहे वो बांदकपुर हो, चाहे वो हृदयपुर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। हम आपको एक बार पुनः जानकारी देते हैं कि 12 और 13 सितंबर को स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद रहेगी। शैक्षणिक कार्य स्थगित किया गया है।